गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है वो 5.3 है, एपी से रिलेटेड ही है। और ये क्वेश्चन नंबर ये मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ये देख रहे हो आप, ये 13 है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इस जगह लिख लिया हूँ। अब यहाँ पर देखो, एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 है, एपी से रिलेटेड है, क्लास 10th है ना, क्लास 10th। आपको इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखो, इसमें मैं ये भी नहीं जानता हूँ इसमें टर्म निकालना है या सम करना है, जो भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम। ये देख रहे हो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सम, तो यहाँ पर कौन से फॉर्मूला यूज होगा, सम का। और 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कहने का मतलब 15 मल्टीपल्स यानी 15 टाइम्स जाएगा ये। तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम n ही लिख देते हैं। n इजकल टू हो जाएगा 15। और यहाँ फार्मूला क्या होगा, सम का। तो एस एन इजकल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला होता है सम के लिए। इस फार्मूला का यूज़ करें क्योंकि सम का कह रहा है, यहाँ n पता चल गया हमें और 8 का मल्टीपल्स। तो 8 का मल्टीपल्स क्या होता है, 8 का टेबल होता है, यानी कि 8 AP पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 8 16 32। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये 80 तक जाओ, 80 के आगे भी जाएगा ये, और जहाँ तक जाए इससे तो कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ये याद रखना कि ये AP बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर n पता है, यानी 15 टर्म, तो 1 2 3 4 ही हुआ। 5 6 7 8 9 10 15 पर जा करके हमें सभी नंबर को सम करना है। वैसे करेंगे तो बहुत टाइम खर्च होगा, हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर देना है ये वाला। तो n पता चल गया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता करेंगे, a1। a इजकल टू कितना आ गया हमारा, 8। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी a2 है ये, तो यहाँ 16 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये 8। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया। अब सब कुछ पता चल गया तो फार्मूला में सेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर, Sn इक्वल टू 15/2। n इक्वल टू यहाँ क्या है, 15 है, 15 टर्म निकालना, तो Sn की जगह आप S15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर S15 लिख सकते हैं। तो 15 टर्म n है, n/2 है हम फार्मूला में, यहाँ देखो n/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2। ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई छिपा होता है, ब्रैकेट 2 इंटू a कितना हमारा 8 है, a इज 8। ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ 8 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल डॉट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, प्लस n कितना है, 15 है, अभी देखें ना यहाँ से n 15, ये 15 है, -1, और d कितना है हमारा 8 ही है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 15/2 को ऐसे ही रहने देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर कैंसिल पूरे तरह से नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। हो सकता है आगे इजी वे में कैंसिल हो जाए, इसीलिए कुछ अपना कॉमन सेंस भी मैथ में लगाते हैं। 2 8 जा 16, तो ये लिख देंगे, प्लस 15 माइनस 1 क्या होता है, 14 इंटू 8। आपको पता है पहले प्लस नहीं करेंगे कभी भी, पहले बोर्ड मास का, डी मास का रूल यहाँ फॉलो हो जाएगा। तो 14 इंटू 8 को पहले सॉल्व करेंगे। तो Sn हर स्टेप में अलग अलग आप बढ़ाओ, क्लियर बनाओ। 16 प्लस 14 8 जा 112। अब टेबल सबको याद रखना है, इसीलिए कहते हैं हमेशा कि मैथ्स पढ़ने वाले का टेबल एकदम अच्छे से परफेक्ट होनी चाहिए। तो 14 8 जा 112 होता है। ठीक है, अब Sn इजकल टू 15/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को 112 में 16 प्लस करेंगे तो 128 हो जाएगा। आप करके देख लेना, 6 2 8 1 1 2 और 1 का 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर सकते हैं इजी। देखो इवन नंबर है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में इवन है, यहाँ 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाता है। जब इवन नंबर हो तो 2 से कैंसिल होता है, तो 2 से ये कट गए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये दोनों की मल्टीप्लाई ही आंसर होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 64। क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 15 इंटू 64, 4 5 जा 20 0 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 15 6 जा 90, सीधे लिख दो आप, 0 6 9 960। तो Sn यानी S15 टर्म्स, इसका हो जाएगा 960 और ये आंसर होगा।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ करना क्या था, मैं एक बार फिर जल्दी से इसको डिस्कस कर दूँ। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, सम करना है। सम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एन की जरूरत होगा और ए की जरूरत होगा और डी की जरूरत होगा। ए तो इसके लिए पहले हम टर्म बनाएंगे। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का मल्टीपल्स 15 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2 4 लिख करके काम चलाएंगे। 8 16 24 32 लिख करके बात खत्म करो, लास्ट जो भी जाए उससे कोई मतलब नहीं, हमें 15 टर्म्स सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो पहला टर्म a = 8 हो जाएगा और डिफरेंसेज होता है तो 16 - 8 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंसेस। और एसएन का फार्मूला में इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जैसे रूल से कैंसिल करते चले जाएंगे, अंत में हमारा 15 टर्म्स एसएन का मतलब हो गया यहाँ 15 टर्म, एन = 15 है ना, तो यहाँ पर 15 टर्म, तो 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देना 960। ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा। ओके।